तभी नदी में एक सुंदर कन्या स्नान करने आती है। मेरा ध्यान टूटता है और मैं अनजाने में उसकी ओर देख लेता हूँ। तभी कन्या ने अचानक मेरी नजरों को महसूस किया और गुस्से में वह नदी में से बाहर निकलती है। तुम कौन हो जो यहाँ मेरी पवित्रता को भंग करने आए हो? क्या तुम एक साधु कहलाने के लायक हो? अरे तुम्हारा ध्यान भंग होकर मुझ पर क्यों पड़ा? भूल, यह भूल नहीं पाप है और तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक हिरन बनकर जंगल में भटकोगे ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके। हे देवी, कृपया मुझे क्षमा करें। ये सचमुच अनजाने में हुआ है। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। मुझे क्षमा करें। मुझे कोई मार्गदर्शन दीजिए कि मैं इस श्राप से मुक्त कैसे हो सकता हूँ। सुनो, तुम हिरन के रूप में बदल जाओगे, लेकिन तुम्हें इंसानी रूप में आने की अनुमति तभी होगी जब तुम अपनी साधना करोगे। इस दौरान हर जीव को तुम अपनी पीड़ा बता सकोगे और तुम्हारी मुक्ति तभी होगी जब एक परिंदा तुम्हारी कहानी सुनकर एक इंसान को मेरे पास लेकर आएगा। उस इंसान की सहायता से ही तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक शिकारी रहता था जिसका नाम रघु था। रघु को जंगल का कोना कोना पता था। वह बड़े ही चालाकी से जाल बिछाकर जानवरों और पक्षियों का शिकार करता था। उसकी रोजी रोटी इन्हीं जंगली जानवरों के शिकार पर निर्भर थी। वो कोई और काम तो करता नहीं था। बस बहुत हो गया। हर रोज जंगल जाते हो, शिकार करते हो और मांस लेकर आते हो। क्या यही तुम्हारा काम है? अरे कभी कुछ और भी सोच लिया करो। निर्मला, मैं शिकार नहीं करूंगा तो हम खाएंगे क्या? तुम हमेशा शिकायत करती रहती हो और भला मैं क्या काम करूं? यही तो मेरा काम है। कोई काम खोजो, मासूम जीवों को मारना बंद करो। क्या तुम्हें कभी उनकी दर्द का एहसास नहीं होता? क्या निर्मला, तुम फिर आज लग गई। निर्मला तो मुझे हमेशा डांटती रहती है। भला शिकार करने से क्या बुरा होता है? मैं शिकार करता हूँ ताकि हम भूखे ना मरें। हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरे बच्चों को भूखा मत रहने देना। आज मुझे शिकार जरूर करना होगा। आज तो मुझे कुछ बड़ा शिकार करना होगा। हाँ, इसीलिए मैं जंगल की दूसरी ओर चलता हूँ। वहीं कुछ शायद बड़ा शिकार मिल जाए। वह जंगल की दूसरी तरफ चला जाता है। हाँ, आज तो कोई शिकार नहीं दिख रहा और ऊपर से निर्मला ने दिमाग का दही बना रखा है। बोलती है शिकार मत करो। बड़ा शिकार नहीं करूंगा तो हम खाएंगे क्या? हाँ, आज तो लगता है भूखा ही मरना पड़ेगा। कोई शिकार नहीं दिख रहा। एक प्यास भी बहुत लग रही है। निर्मला की वजह से मैं तो पानी लाना भी भूल गया। हाँ, अब और नहीं चला जा रहा। यहीं बैठकर कुछ समय के लिए आराम कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्या करना है। तभी रघु एक पेड़